जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ASCII का कंप्यूटर में पूर्ण रूप से क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि विद्रोह को रोकने और विशाल सेना के लिए कम कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निश्चित करने के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से संपूर्ति सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत में निवास करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि नागा। जो नागा जनजाति है दोस्तों, वो उत्तर पूर्वी भारत में निवास करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि 500 सीटें होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड किस मंत्रालय ने शुरू किया था? जो हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड है वो किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 2025 में कितने नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता था? यानी कि जो 2025 में कितने नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि 15वां मतदाता दिवस मनाया जाता था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि मिल्खा सिंह। जो मिल्खा सिंह है दोस्तों, वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो ने अपना 101वां मिशन कब लॉन्च किया था? जो इसरो था दोस्तों, वो अपना 101वां मिशन कब लॉन्च किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि 18 मई 2025 को लॉन्च किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन डेल्टा पूछा है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सॉरी दोस्तों आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में गौतम शब्द का क्या अर्थ है? जो ऋग्वेद है उसमें गोमत शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि धनी व्यक्ति। जो धनी व्यक्ति है दोस्तों, वो गोमत शब्द से और उसका अर्थ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, HDI इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या रहा था? जो HDI इंडेक्स है उसमें भारत का स्कोर पूछा है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि 0.685 था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 1869 में आवर्त सारणी कितने बनाई थी? जो 1869 में आवर्त सारणी किसने बनाई थी दोस्तों? यानी कि ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि दिमित्री मेंडेलीव। जो दिमित्री मेंडेलीव है दोस्तों, वो 1869 में आवर्त सारणी बनाई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज में SC और ACT महिलाओं के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 243D में है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 301 के तहत किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है शहरी विकास के लिए कौन सी सरकारी योजना है? जो शहरी विकास के लिए कौन सी सरकारी योजना है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आहार रेशा मानव शरीर की किस प्रक्रिया में मदद करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि पाचन और उचित मल त्याग में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सी है? जो बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला पूछा है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि मधुबनी पेंटिंग। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर पर कंट्रोल भी शॉर्टकट की दबाने पर क्या होता है? यानी कि कंट्रोल भी जो है उसका शॉर्टकट दबाने पर क्या होता है? क्या दोस्तों ये आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइए, नहीं तो मैं आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि पेस्ट। कंट्रोल भी और दबा कंट्रोल प्लस भी और आप टैप करते हैं तो पेस्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा शुरू होता है लास्ट क्वेश्चन। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन योजना के सदस्य कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल थे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट में ये बताएं कि आपका इसमें से कितना आंसर पहले से मालूम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।